सर, वंचित बहुजन आघाड़ी के घोषणा हुई है यादियों की। कितने सीटों की घोषणा हुई है और मुस्लिम ज़्यादातर उम्मीदवार दिए गए ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, वंचित बहुजन आघाड़ी ने 21 सितंबर 2024 को पहली यादी जारी की, जिसमें 11 उम्मीदवार थे, जिसमें एक मुस्लिम उम्मीदवार थे नांदेड़ से फारूक अहमद साहब, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती जो तो नायब सदर भी हैं। दूसरी लिस्ट कल अनाउंस की गई 10 लोगों की, और 10 के 10 अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और जिसमें स्ट्रॉन्ग नाम जो है वो बहुत सारे हैं। अगर आप अकोला के एक ताल्लुक़ी की सीट है, जो जिनको सीट दी गई है, खतीब साहब उनका नाम है, और उनका ख़ानदान पिछले 70 सालों से कांग्रेस के साथ रहा है। उनके घर में कई एमएलएज रहे हैं, कई एमएलसीज रही है। खुद खतीब साहब भी एक बार एमएलसी रह चुके हैं, और उनका वहाँ पर वजूद है। उनका लड़का देश में सबसे कम उम्र का नगर सेवक बनने का अवार्ड जीत चुका है। उस ऐसे ख़ानदान को वहाँ पर जो तो वंचित बहुजन आघाड़ी ने टिकट दिया। औरंगाबाद से मध्य से जावेद कुरैशी साहब को टिकट दिया, जो मिली मसाइल के अंदर अपने आप को हमेशा से आगे रखते हैं। जावेद कुरैशी साहब नगर सेवक रह चुके हैं 2 मरतबा, और औरंगाबाद की सियासत में एक इनकलाबी चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। अगर आप जावेद कुरैशी का इतिहास देखते हैं तो धुलिया फसाद के अंदर आपने रिज़ाइन किया था कि मैं जिस पार्टी के साथ हूँ, जिस सत्ताधारी पार्टी के साथ हूँ, जिस पार्टी का इस महाराष्ट्र में गृह मंत्री है, वो गृह मंत्री के रहते हुए दुनिया में मुसलमानों पर जो है तो अत्याचार होता है, वो उस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं। इसको लेकर जावेद कुरैशी ने जो है तो रिज़ाइन किया था। यानी कि जावेद कुरैशी को एक मिली चेहरे के तौर पर औरंगाबाद जानता है। उनको औरंगाबाद मध्य से टिकट दिया गया। परभनी से जो टिकट दिया गया वो सैयद समी उर्फ मज्जू लाला है। उनको मजबूत लोग हैं, और वहाँ की जो है तो नगर पालिका के अंदर उनके कई कैंडिडेट्स हैं, ये लोग मजबूत हैं। तो ऐसे मजबूत चेहरों को महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से 10 जो है तो मुस्लिम कैंडिडेट्स दिए गए। और मैं ये बात यकीन के तौर पे कह सकता हूँ कि अभी वंचित बहुजन आघाड़ी के आने वाली लिस्टों में भी आपको मुसलमान दिखेंगे। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब वंचित बहुजन आघाड़ी मुसलमानों को क़यादत की तरफ बढ़ाने का काम करती है, वहीं तथाकथित सेकुलर पार्टियाँ, कांग्रेस जैसी पार्टियाँ, एनसीपी जैसी पार्टियाँ, और नई नवेली सेकुलर पार्टी जो मजबूरन सेकुलर हो रहे हैं, शिवसेना, ये मुसलमानों का वोट तो लेते हैं, लेकिन मुसलमानों को किसी भी जगह जो है तो हिस्सेदारी देना ये गवारा नहीं करते। आपने लोकसभा का इलेक्शन देखा, 48 सीटों में से एक भी सीट मुसलमान को नहीं दिया गया। उसके बाद महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव हुआ, उसमें भी एक भी सीट मुसलमान को नहीं दिया गया। साथ ही साथ 8 से 12 एमएलएज ने जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने बीजेपी के आदमी को वोट दिया। कांग्रेस ने उसके ऊपर जो है तो एक इंक्वायरी तक नहीं की है। तो ये लोग सिर्फ जो है तो मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं, लेकिन आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर और वंचित बहुजन आघाड़ी जो है तो मुसलमानों की जो इमेज है वोट बैंक की, इसको बदल कर मुसलमानों की क़यादत वाली इमेज को इस महाराष्ट्र में नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी की शुरुआत है कि कोई पार्टी, शायद महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि सिर्फ 2 लिस्टों के अंदर 11 मुसलमानों के नाम आते हैं। इससे पहले विधानसभा में आप एमआईएम के साथ युति थी, आप अब अलग अलग लड़ रहे हैं। जैसी घोषणा जो तो वंचित की तरफ से यादी जाहिर की गई 10 मुसलमानों के नाम आए, तो इधर से आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर होने लगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी जो है तो बीजेपी की टीम है। कैसा देखते हैं आप? क्या जब वंचित बहुजन आघाड़ी ने एमआईएम को साथ दिया और एमआईएम से एक एमपी चुनकर दिया, तब एमआईएम को ये नहीं दिखा कि वंचित बहुजन आघाड़ी बीजेपी की बी टीम है? आज अगर हम अपना वजूद बता रहे हैं और हम मुसलमानों की क़यादत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपके अलायंस जो मैं समझता हूँ आपके पर्दे के पीछे के जो अलायंस है उनको तकलीफ होती है, तो आप कहीं ना कहीं हमको बी टीम कहते हैं। देखिए, ये सियासी डिप्लोमेसी है कि अगर आप किसको कम नहीं कर सकते तो उसके खिलाफ बोलना शुरू करो। रही बात मजलिस की, तो मजलिस के बोलने से फ़र्क कोई नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों को पता है बोल ये रहे हैं, ज़बान इनकी, अल्फाज किसके, सबको पता है। कि महाराष्ट्र में कितने कुल सीट लड़ाएंगे वंचित बहुजन आघाड़ी? देखिए, ये आदरणीय बाला साहब का फैसला होगा। बाला साहब जितनी लड़ाना चाहेंगे लड़ाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर समाज के आदमी को नुमाइंदगी दी जाए। देखिए, इस महाराष्ट्र के अंदर आदिवासियों को कभी नुमाइंदगी नहीं दी गई।
SC ST OBCs को नुमाइंदगी नहीं दी गई, बंजारों को नुमाइंदगी नहीं दी गई, भटके विमुक्तों को नुमाइंदगी नहीं दी गई, मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया लेकिन नुमाइंदगी नहीं दी गई। हम इस बार ये कोशिश कर रहे हैं कि हर समाज के हर लीडर को, जो समाज के छोटे छोटे लीडर है, छोटे छोटे तबका है, उनको मौका मिलना चाहिए। अब हम देखेंगे कि कहाँ पर कितने समाजों को हम मौका दे सकते हैं। अभी जो जरांगे पाटिल घोषणा करने वाले ऐसी लग रहा है, कहीं ना कहीं प्रकाश आंबेडकर और जरांगे पाटिल अगर एक जगह आ जाते हैं, युति होती है, तो वो सारा फायदा वंचित को हो सकता है। कैसा देखते हैं इसको आप? देखिए, जरांगे पाटिल के साथ आने का मसला अब नहीं है, क्योंकि हम OBC आरक्षण बचाने की मांग कर रहे हैं और जरांगे पाटिल की जो मांग है कि उनको OBC में से आरक्षण चाहिए, इस मुद्दे के ऊपर हम कभी भी साथ में नहीं आ सकते। अगर जरांगे पाटिल चाहते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी उनके साथ आए, तो उनको OBCs में से आरक्षण मांगने की मांग को खत्म करना होगा, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी का स्टैंड क्लियर है कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अलग से किसी और का आरक्षण लेकर उनको नहीं दिया जाना चाहिए। मराठा समाज बिल्कुल आरक्षण के लिए कैपेबल है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर आदरणीय बाला साहब और वंचित बहुजन आघाड़ी क्लियर स्टैंड रखती है कि मराठा समाज को जो तो आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको OBC में से आरक्षण दिया जाए। कहीं ना कहीं मुस्लिम सीटों की घोषणा करके डॉक्टर बाबा साहब प्रकाश आंबेडकर साहब ने साबित कर दिया कि वंचित जो तो महाविकास आघाड़ी को इशारा है कि हम अगर तुमने देते तो हमने दिया ये मुस्लिम उम्मीदवार। तो इससे कितना फायदा हो सकता है, कितने सीटों पे सफलता मिल सकती है वंचित बहुजन? देखिए, वंचित बहुजन आघाड़ी सिर्फ टिकट नहीं देती है, वंचित बहुजन आघाड़ी आपको वोट भी देती है। अगर आप लोकसभा का जो है तो रिकॉर्ड निकालें, तो वंचित बहुजन बौद्ध समाज जो है आदरणीय बाला साहब के जो है तो एक इशारे पर वोट देने के लिए आगे बढ़ता है। तो जिन मुसलमानों को वंचित बहुजन आघाड़ी ने टिकट दिया है, उनके साथ एक बल्क में वोट वंचित समाज का है। बस अब उसमें कितना मुसलमान अपना वोट डालकर उसको जिता सकता है, यानी ये पहली बार ऐसा मौका आया है कि जीत और हार मुसलमानों के हाथ में। वंचित ने, अगर मैं औरंगाबाद मध्य की बात करूं, तो शायद औरंगाबाद मध्य में 30,000 के आसपास जो है तो दलित और आदि OBCs का वोट है, और कहीं ना कहीं वो तकरीबन वोट जो है तो वंचित की तरफ टर्न होगा, वंचित का ही वोट है। अब मुसलमान उसमें कितना वोट डालकर जावेद कुरैशी को जिता सकता है, ये मुसलमानों पे डिपेंड है। रही बात महाविकास आघाड़ी की, महाविकास आघाड़ी के जो 3 अलग अलग पार्टीज है, उसमें जो खास तौर पे कांग्रेस है, इन्होंने 70 सालों से मुसलमानों को राजनीतिक जो है तो गुलाम बना के रखा है कि तुम्हारी मजबूरी हम है, और अगर तुम हमको वोट नहीं देंगे तो बीजेपी चुन के आ जाएगी। इस देश के अंदर इन 2 पार्टियों ने, बीजेपी ने और कांग्रेस ने, ये आपसी राजनीति एक नई डेवलप की है। या तो आप सत्ता में रहेंगे या तो हम सत्ता में रहेंगे, या तो आप अपोजिशन में रहेंगे या हम अपोजिशन में रहेंगे। इन्होंने तीसरी पार्टियों का जो है तो रोल खत्म कर रहे हैं राजनीति से, और इस रोल को जो तोड़ने की हम कोशिश करते हैं कि नहीं, महाराष्ट्र में जो है तो तीसरी पार्टी अभी हो सकती है जो अपना वजूद बताकर यहाँ पर सत्ता बना सकती है। रही बात मुस्लिम वोटों का जो है तो कैंडिडेट्स देने की, तो बाला साहब खास तौर पर, साफ तौर पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक नहीं है, मुस्लिम अपनी क़यादत खुद कर सकता है और हम उसको मौका दे रहे हैं। ये 2 हल्के में पूर्व और मतदार संघ में मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है। इससे पहले MIM की सफलता मिली थी, वंचित बहुजन साथ में थे, उसमें जो तो पूर्व से भी आपने मजबूत उम्मीदवार दिया है। इस बार कहीं ना कहीं MIM और वंचित के वोटों की वजह से विभाजन होकर दूसरों को फायदा हो सकता है, ऐसा नहीं लगता? नहीं, ऐसा क्यों है कि जब भी वंचित कहीं से अपना कैंडिडेट लड़ाएंगी तो आप तीसरे का फायदा क्यों देखते? क्यों होगा तीसरे का फायदा? अगर हमने वोट जो है तो टिकट दिया है तो हमने जीत के आने के लिए दिया है, साथ ही साथ हमने वोटों का एक गट्ठा भी दिया है। अब जो है तो मुसलमानों के ऊपर ये हो जाता है कि आपको वोट दिया गया, आपको टिकट दिया गया और आपको एक वोट का बहुत बड़ा गट्ठा दिया गया, आप अपना ज़रा सा वोट दीजिए और चुना के लाइए। देखिए, आपके सामने आधा गिलास भरकर दूध रख दिया गया है, अब आप अपनी शक्कर उसमें मिलाइए और अपने हिसाब का मीठा करके उसको पिए और अपने जो है तो जान को सुकून दीजिए, ये आपके ऊपर है। जिस तरह से प्रकाश आंबेडकर साहब ने OBC को साथ मत लेकर अभी मैदान में उतरे हैं, ये पश्चिम पूर्व और मध्य मतदार संघ में कितना फायदा हो सकता है वंचित को उनकी वजह से? बिल्कुल होगा, क्योंकि आदरणीय बाला साहब ने आरक्षण की बात की है। अगर आप कांग्रेस को देखते हैं, बीजेपी को देखते हैं, तो इन्होंने इस देश में एक शोषा छोड़ा हुआ है कि धर्म खतरे में है, लेकिन इसको अंडरलाइन कर इसको हटाकर
जो एक अंडरलाइन वाली लाइन आदरणीय बाड़ा साहब ने इस महाराष्ट्र को दिया वो ये है कि आरक्षण खतरे में है, मजहब खतरे में नहीं है, धर्म खतरे में नहीं है, आपका आरक्षण खतरे में। हमने ओबीसीज के आरक्षण की बात की। अगर आप आज ही वंचित बहुजन आघाड़ी के जो तो पेज पर जाते तो आपको आदिवासीज के आरक्षण की बात देखेंगे। हमने मुसलमानों के 5% आरक्षण की बात की है। यानी कि हम चाहते हैं इस महाराष्ट्र का हर छोटे से छोटा तबका, हर बड़े से बड़ा तबका, उसकी फैमिली स्ट्रांग हो, उसके बच्चे तालीम हासिल करें, उनके बच्चे जो तालीम याफ्ता है उनको नौकरियां मिले, और जो नौकरियों पर एक एज के बाद रिटायर होने वाले तो उनको पेंशन मिले, वो किसी के मोहताज नहीं रहना चाहिए। इस जो है तो जहनियत को जहन में रखते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी काम कर रही है। सब इससे पहले भी गफ्फार कादरी, वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम साथ में थे। कहीं न कहीं गफ्फार कादरी के आज भी संबंध प्रखर कामरेड साहब से अच्छे हैं। और 2 दिन पहले एक न्यूज़ चल रही थी, फेक न्यूज़ ऐसा बताया गफ्फार कादरी ने कि उनको पूर्व से जो है तो वंचित बहुजन आघाड़ी का जो तो उम्मीदवार की घोषणा की गई, ऐसी यादी में नाम आया, तो उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया है, ऐसा कुछ नहीं, फेक न्यूज़ है। क्या कहेंगे आप गफ्फार कादरी साहब के साथ ये इस मामले के पूरे बात? देखिए, ये उनका इंटरनल मसला चल रहा है पार्टी का, और जब तक ये इंटरनल मसला है मुझे नहीं लगता कि हमें इस पर कुछ बोलना चाहिए। रही बात फेक पोस्टर की, क्योंकि वो वंचित बहुजन आघाड़ी के पोस्टर को एडिट कर मैनिपुलेट किया गया, तो मैं इस पर बोल सकता हूँ। क्योंकि जिन लोगों ने लोकसभा के अंदर औरंगाबाद के अंदर बाड़ा साहब का एक फेक लेटर बनाया था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वही लोग हैं जो वंचित बहुजन आघाड़ी के फिर से लेटरों को जो है तो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और ये हमारे पक्ष की ताकत है कि लोगों को मैनिपुलेशन के लिए हमारे पक्ष का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर गफ्फार कादरी साहब ने जिस तरह से कहा कि वो लीगल एक्शन लेंगे, अगर वो नहीं लेते हैं तो मुझे लगता है फिर वंचित बहुजन आघाड़ी इस पर लीगल एक्शन लेगी कि वंचित बहुजन आघाड़ी का बैनर इस तरह से एडिट कर चलाना गलत बात है। सब उसमें उन्होंने पत्रकार परिषद में ये भी घोषणा की है, कहीं न कहीं इम्तियाज जलील एमआईएम को बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने पत्रकारों को बोलते हुए कहा। क्या कैसा देखते हैं इस बयान को? देखिए, वो उनके पास 13 साल का तजुर्बा है जो है तो मजलिस का, वो बोल रहे होंगे तो कुछ सोच कर बोल रहे होंगे। ठीक है, शुक्रिया सब आप।